हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मूव करते हैं मोटिवेशन कोट पे। जीतना और हारना आपके ऊपर निर्भर है। मान लिए तो हार गए और ठान लिए तो समझो जीत गए। Win and to lose depends on you. If you agree, you lose, and if you are determined, then you win. मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है? Who among the following has been appointed as the new private secretary to Prime Minister Narendra Modi? ऑप्शन है नूतन गुहा विश्वास, केवल कुमार शर्मा, एम सत्यावती, हार्दिक सतीश चंद्र शाह। इसका राइट आंसर है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। 2010 बैच के आईएएस अधिकारी हार्दिक सतीश चंद्र शाह को सेफ टर्मिनेंस आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव पीएस नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी डीआईएटी द्वारा कोविड-19 वायरस के प्रसार को रोकने और इसे नियंत्रण करके इसे निपटने के लिए एक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम डैश विकसित किया गया है। ए मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम डैश has been developed by the Defense Institute of Advanced Technology DIAT to prevent and control the spread of COVID-19 वायरस। ऑप्शन है अनन्या, आश्रय, पर्याय, सुरक्षा। इसका राइट आंसर है आश्रय। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी डीआईएटी ने वायरस के प्रसार को रोकने या कम करके कोविड-19 से निपटने के लिए एक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सोनम तहसीन लेप्चा का निधन हो गया। वे इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित थे? Recently, Sonam Tesring Lepcha passed away. Which of the following area did he belong to? ऑप्शन है संगीतकार, पत्रकारिता, खेल, साहित्य। इसका राइट आंसर है संगीतकार। लोक संगीतकार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सोनम तहसीन लेप्चा का निधन हो गया। उनका जन्म 1928 में कलिंपोंग पश्चिम बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिग्गज भारतीय घरेलू ऑलराउंडर का नाम बताएं जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। नेम द लेजेंडरी इंडियन domestic all-rounder who has recently announced his retirement from all forms of cricket. ऑप्शन है धीरज परसाना, पारस डोगरा, उन्मुक्त चंद, रजत भाटिया। इसका राइट आंसर है रजत भाटिया। दिग्गज भारतीय घरेलू ऑलराउंडर रजत भाटिया ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे घरेलू रेटिंग एजेंसी आईसीआरए के एमडी और सीआईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? Who among the following has been appointed as MD and CEO of Domestic Rating Agency ICRA? ऑप्शन है एन शिवरामन, नरेश टक्कर, अरुण दुग्गल, ए बाला सुब्रमण्यम।
इसका राइट आंसर है एन शिवरामन। एन शिवरामन घरेलू रेटिंग एजेंसी आईसीआरए के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी डिजिटल वॉलेट कंपनी ने हाल ही में mPay.me यूपीआई लिंक सेवा शुरू की है जो यूजर्स को किसी भी यूपीआई पेमेंट ऐप से पैसे भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी? Which of the following digital wallet company has recently launched the mPay.me UPI link service that will enable users to send and receive money from any UPI payment app? ऑप्शन है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, मोबीक्विक। इसका राइट आंसर है मोबीक्विक। डिजिटल वॉलेट कंपनी मोबीक्विक ने mPay.me यूपीआई लिंक सेवा शुरू की है जो उपयोगकर्ताओं को किसी भी यूपीआई भुगतान ऐप से पैसे भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया है? Which state government has recently launched a One Mask Many Lives Public Awareness Campaign? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, केरल, असम, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने हाल ही में अति पिछड़ा वर्ग को राजस्थान न्यायिक सेवा में कितने प्रतिशत आरक्षण देने को मंजूरी दे दी है? Rajasthan government has recently approved to give the what percentage of reservation in Rajasthan judicial service to the most backward classes? ऑप्शन है 7%, 10%, 5%, 2%। इसका राइट आंसर है 5%, 5%। राजस्थान सरकार ने हाल ही में अति पिछड़ा वर्ग को राजस्थान न्यायिक सेवा में 5% आरक्षण देने को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्यसभा सांसद का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? Which राज्यसभा MP has passed away recently at the age of 64? ऑप्शन है अमर सिंह, राकेश सिन्हा, सुब्रमण्यम स्वामी, संजय सिंह। इसका राइट आंसर है अमर सिंह। राज्यसभा सांसद अमर सिंह का 1 अगस्त 2020 को सिंगापुर में निधन हो गया। वे 64 साल के थे। वे पहली बार साल 1996 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? Which state government has recently launched a mobile app named संजीवन? ऑप्शन है पंजाब, झारखंड, कर्नाटक, बिहार। इसका राइट आंसर है बिहार। बिहार सरकार ने हाल ही में संजीवन ऐप लॉन्च किया है। कोरोना संक्रमण के प्रसार की रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग की ओर से नए नए उपकरण तथा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस ऐप के माध्यम से लोगों को कोविड-19 से संबंधित सभी जानकारियां मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितने फीसदी सीटें अब आरक्षित होंगी? हाउ मेनी
50% seats will be reserved for women in हरियाणा पंचायत इलेक्शंस नाउ। ऑप्शन है 10%, 30%, 50%, 75%। इसका राइट आंसर है 50%, 50%। हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 50% सीटें अब आरक्षित होंगी। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।